ये रही जी हमारी खूबसूरत सी स्कूटी जो कि आज हमारा इम्तिहान ले रही है। हम इस टाइम मौजूद खेतों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में शामिल कहते हैं, मैं हूँ आपका भाई राना ज़ली। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परचलों की परेशानी दूर करें और जो जरा किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस टाइम मौजूद इस कड़कती धूप में इस रोड पर। और हमारा मसला ये बना कि हमारी जो बाइक है इसका फ्रंट टायर जो पंचर हो चुका है। मैं हवा भरवा के तो आया हूँ। हवा भरवाइए तो मेरे में हौसला हुआ है कि कम से कम मैं आपसे शेयर कर सकूँ, वरना मेरे तो फुल टाइम तोते उड़े हुए थे कि पता नहीं क्या बनेगा। और ये तकरीबन कह लें कि जंगल बियाबान में जो है वो पंचर हुई थी। और ये कि थोड़ा टाइमली पता लग गया था, वहाँ से मैं फ़ौरन वापस को भागा और हम पहुंचे शॉप पे जहाँ से जो हम पंचर लगवा सकते थे, लेकिन उनके पास जो वो पक्का पंचर नहीं था। क्योंकि हमारी स्कूटी का टायर जो वो ट्यूबलेस है, तो इसलिए इसको जो पक्का पंचर लगना है, इसको दूसरे वाला पंचर नहीं लगना ट्यूब वाला। तो अब पकड़ते हैं जी हेलमेट और रेडी करते हैं इसको जल्दी से, इससे पहले कि हवा जब वो दोबारा से निकल जाए। हम जल्दी से पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ पर जो पक्का पंचर लग सकता है। इनके पक्का पंचर से मुराद ये होता है कि वो हीट के साथ पंचर लगाते हैं नॉर्मली बड़ी गाड़ियों को या ट्रकों को, जब वहाँ से पंचर लगता है तो अभी वो भी लगवाते हैं इंशाल्लाह। और वैसे मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है ये ट्यूबलेस टायर के जो वो पंचर लगवाने का। और सेकंडली ये कि हमारी जो नई स्कूटी है इसका भी पहला पंचर है। इवन तो जो बाकी दोस्तों ने ली हुई है उनका भी एक बार पिछला टायर पंचर हुआ था, फ्रंट टायर अभी तक हमारे किसी दोस्त का पंचर नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारा, और आपसे भी शेयर करेंगे। क्योंकि अगर कोई बंदा स्कूटी लेता है तो इनकेस अगर उसका टायर पंचर होता है तो वो किस तरह से लगवा सकता है या क्या क्या जब उसे एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, या हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मैं अच्छे से ना करूँ। आप मुझे बताएं भाई, इन चीज़ों को जो ख्याल रखें इंशाल्लाह, फिर उनका भी ख्याल रखेंगे। अभी बस हम पकड़ते हैं स्कूटी और देर नहीं करते, बस निकलते हैं इंशाल्लाह अपने सफ़र पर। और गर्द चेक करेंगे सफ़र की गर्द, बिस्मिल्लाह। अब बस हम निकलते हैं इंशाल्लाह जल्दी से पंचर शॉप पे। और अल्लाह करे कि हमें जब टाइमली पंचर शॉप मिल जाए। कहीं अगर बहुत ज़्यादा देर होगी तो फिर भी जब इसमें से हवा निकल जाएगी। और ऑलरेडी जब मैं 2 बार इसमें हवा भरवा चुका हूँ। 20 रुपये लेते हैं ये एक टायर में हवा भरने के। तो मेरा ख्याल है उतने पंचर के खर्चे इन्होंने जितने जो है ना वो खर्चे हमारे हवा भरने के हो जाने, अगर हमारी यही तरतीब रही तो। लेकिन एक अब जल्दी से पहुँचते हैं इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली एक डिफरेंट चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो न्यू स्कूटी लेते हैं या लेने का सोच रहे होते हैं, तो उनके लिए जो वेरी एक्सपीरियंस चीज़ होगी। बाकी अल्लाह करे जी आपका टायर पंचर ना हो, आप सेफ चलाइएगा इसको। अभी हम बस जा रहे हैं और चला हम ज़रा स्लो रहे हैं ताकि ज़्यादा जो प्रेशर ना आए टायर पे। हम पहुंच चुके हैं जी मेन टाउन में। और इन भाई साहब से पूछते हैं अगर इनके पास पक्का पंचर हो तो। अस्सलाम वालेकुम, पक्का पंचर है? अच्छा, यहाँ से जब हम पता लग गया, रिकमेंडेशन मिली है जी बाबा शीदा, पता नहीं बाबा इस तरह से, बाबा शादा, बाबा शहजादा, शादा बाबा शादा, काफ़ी यूनिक नाम है। तो अब बस निकलते हैं हम इंशाल्लाह। अभी तक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हवा जो वो ठीक है, तो हम जो वो ज़रा घूम फिर सकते हैं। अच्छा किया मैंने हवा भरवा ली, थोड़े पैसे लग गए हैं, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टायर जो वो सेफ़ हो गया। तो पी हुआ जी पीछे से, मैं कल बैक मिरर से देख लेते हैं कि कौन है। अब बाबा शादा क्या है, तो नाम ही नहीं याद रहते मुझे। बाबा शादा। हम पहुँच चुके इस मंडी वाले चौक में, और यहाँ तक तो जो है वो बाबा शादा नहीं आया। अब आगे देखते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। रास्ता दे दो बाबा शादा, किथे रह गए हो तुसी बाबा शादा। ये था जी बाबा शादा साहब से भी जब हमें इनकार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। और जी अभी तक तो हमें पक्का पंचर नहीं मिला। अब ये है भाई सब, इनसे पूछते हैं। और यहाँ से भी जब हम पक्का पंचर नहीं मिला अभी तक, अब मज़ीद आगे चलते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो यहाँ पक्का पंचर होगा, लेकिन नहीं जी। अब चलते हैं जी आगे, मज़ीद देखते हैं। और जी ये रही शॉप। सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है ब्रदर? पक्का पंचर है? पक्का पंचर हाँ नाल साड़ी दुकान ते लांदे भाई। केड़े वाली नाल? हां नाल परले पासे। हां होटल दे नाल। चलो शुक्रिया। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब वहाँ से देखते हैं हमें पक्का पंचर मिलता है कि नहीं मिलता। अभी तक जो वो कहीं भी नहीं मिला। ये वाले भाई साहब ने बताया कि इनके भाई हैं वो लगाते हैं। अब चलते हैं ज़रा उनके पास और उनसे जाके लगवाते हैं पक्का पंचर। ये होटल के साथ दुकान है वो रही। हाँ ये अच्छा सेटअप है इनके पास, नाइस। एंड फाइनली जी हमें शॉप मिल गई है पक्के पंचर वाली।
ਸਾਹ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਟਲ ਤੁਰਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪੱਕੇ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕਿੰਗਰੇ 'ਚ ਪੱਕਾ? ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਤਾਂ ਬੈਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ख़राब चीज़ आएगी उन्हें काट के फिर चढ़ाएंगे नेट पे। सही है, ओके हो गया। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू होने लगा इसका पेंचर। और ज़रा उस्ताद जी को बताते हैं इसके बारे में। उस्ताद जी यदा पहला पेंचर है, पहली बारी खुलन लगी, ये नवी गड्डी है, बड़े प्यार ना। सही जी, खोलना थोड़ी है, हाँ पेंचर लगाना है। सुबह वाला नहीं लाना, दूसरा लाना, दूसरा लाओ। और अब खुलने लगा है जी हमारे पास टायर। सुवेल ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਸਵੇਰਾ ਬਰੋਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ 150 ਦਾ। 150 ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ 500 ਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਟੈਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ? ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ बोले जी ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। नहीं यार आप कितना है यार बोले जी। पेंचर है भी है कि नहीं? पेंचर है, दो बारी हवा भरवाई है। मुझे तो कुछ है ही अंदर ही लगी हुई है। कल पहले मसपुर तो भराई ही, ठीक है, फिर आके सबसरी मोड़ तो भराई ही दोबारा। अभी एक लो जी बिस्मिल्लाह। मैं बह गया साहब पक्का पक्का ही। और भाई साहब ने चेक किया उसको 2 बार पानी में डुबो के, 1 बार सरफ से, बिल्कुल भी पेंचर नहीं बता रहे। तो अब भाई साहब कह रहे थे कि वाल में अक्सर ऐसा होता है कि वो खुद ही जो हवा निकल जाती किसी कचरे की वजह से इस तरह से, लेकिन उस पर भी कैप लगी हुई थी। अब वल्लाह आलम की हवा क्यों निकली है, अभी हम इसको ऐसे बंद करवा के चलते हैं। अगर इन केस इसमें प्रॉब्लम आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको दोबारा से जब आके चेक करवा लेंगे। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि पेंचर नहीं निकला, वरना पेंचर मैं भी हैरान हो रहा था। हम ऐसी जगह पे तो कहीं गए नहीं, जंगल में नॉर्मली घूमते फिरते रहते हैं, तो पेंचर कैसे हो गई। चलो जी कोई नहीं। कल रात मैंने तकरीबन 10 किलोमीटर में 2 बार हवा भरवाई। तो अब आपके लिए नसीहत ये है कि जब भी आपका टायर इस तरह से पेंचर हो, पहले एक बार ऊपर से पानी मरवा के चेक कर लें वो वाकई कहीं पेंचर है या थोड़ी बहुत हवा निकली हुई किसी भी वजह से निकल सकती है। ट्यूबलेस है, मे भी कहीं से टेढ़ा हो गया हो तो उसकी वजह से हवा निकल गई हो, कहीं हवा कम हुई हो, और जर्सी पता हमारा कच्चा रास्ता होता है तो कहीं ऊपर नीचे होने की वजह से भी हवा निकल सकती है। लेकिन अब सारी टायर लगाते हैं तो इनका इंटरव्यू करते हैं कि भाई साहब हमारे जो है वो टायर से हवा निकलने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। बस एक बार टायर लगा ले, मैं जो वजन डाल के पीछे बैठा हूँ ताकि हमारी स्कूटी की अगली साइड जो है हवा में रहे, ताकि टायर जो है वो अच्छे से फिट कर सके हमारे भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्कूटी हमने कर ली रेडी। और भाई साहब जो वो कह रहे हैं कि इसका एक तो 1 साल है, एक तो बैटरी फुल है, दूसरी हेलो जी ओहो नहीं बल्कि एक बार फिर एनू करो पीछे साई चलाओ, बिल्कुल मोटरसाइकिल ही आओ यार, ट्राई तो करो वीर जी, कोई मसला नहीं। क्यों हो गया चला लेना, मैंने नहीं चलाना, सिर्फ ब्रेक तो रेस आ ठीक है, बाकी मसला कोई नहीं। बैक गियर नहीं होता भाई, बैक के अंदर दबा के रखोगे तो पी स्टार पी रिवर्स आ गया ना, रिवर्स रेस दो पीछे नहीं जाएगी जी, थोड़ी रेस देना, पहले पीछे रेस देना, ए हूँ खत्म हो गई रिवर्स, दबा के रखोगे फिर जा रही है पीछे रुको रुको जा रही है बस पिक शिक कदी सही है ठीक है, ज्यादा अगे दी किधर नूं है, अब बस नॉर्मल लग गई है, लग जाएगी आहो।
अगली पिछली ब्रेक लम्हा जा पंप तो गेड़ा ला के आए सामत है ना एंड जाओ नंदर नजर आओ वापस आंदे नजर ही ना हो नहीं भाई साडी दुकान है सी नहीं पता यार उंज सारे होना थोड़ा जिहा हो गए नहीं माशाल्लाह चलो वैसे आज एक बड़ी गलती लग रही नॉर्मली बंदा क्लच फड़दा ना ब्रेक ला दिंदा पिछली लेकिन चले अब भाई साहब गए हैं तब देखते हैं क्या बनता है नहीं ਇਹਦਾ क्लच कोई नहीं यदि खाली रेस से ब्रेक ਉਹਦੇ ਤੇ सारा करना होता है तो चले जब भाई साहब आता है फिर इंशाल्लाह उनके साथ जब दो हाथ करते हैं तो किधर चल गए हो ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ ਇਹ ਪੰਪ ਇਧਰ ਦੱਸੋ ਜਾਨੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਛੜੀ टैंकी फुल कर छोड़ी हां चलो हेलमेट रख लिया हमने स्कूटी पे और साई ताड़ तो कुछ सवाल है गए यार वजह की है हवा निकलन दी दसो मैनू ਹਾਂਜੀ वजह की ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾ ਲਿਓ पूरे दिते हैं मतलब ਤੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ नहीं पूरे दिते ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ अच्छा ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ये वाल च कचरा आ गया है तो हुन इस टाइम राती नहीं निकली मतलब हुन ठीक हो गया वाल चलो ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਈ ज़बरदस्त तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काम जब वो सिंपली कंप्लीट हो गया ज़्यादा एक तो तरद्दुद भी नहीं आया उसके अलावा पेंचर पहला था मैं तो खुद हेजिटेट हो रहा था यार अभी नहीं ली है इसको महीना भी नहीं हुआ और पहला पेंचर लग गया हमारे पास लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह पेंचर नहीं लगा ये खुशी की बात है और सेकंडली ये कि अगर आपका भी ऐसा सीन हो तो कोशिश कीजिएगा कि पहले जो है एक बार उसको अच्छे से चेक करवा ले खुलवाने से पहले वरना जो है फजूल में आपका टाइम वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे खुलवाने के अंदर पहले एक बार चेक कर लें अगर वाकई ही पेंचर है तो पेंचर लगवाए तो ऐसा होता है कि कभी ऐसा होता है कि जब पहली पैकिंग होती है कंपनी वाली उसमें कोई फिटिंग में या किसी भी तरह से गर्मी की वजह से मसला बन जाता है तो हवा जो है वो निकल जाती है खैर चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा पेंचर का एक्सपीरियंस उम्मीद है आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा सदा खुश रहें स्टेबल अल्लाह हाफिज़।